एक सेठ जी थे, बहुत अपार धन था उनके पास। इतना धन था कि उनके पास कोई खाने वाला नहीं था। और वो साधु संत महात्माओं की सेवा में अपना सब धन लगाते थे। उनके यहाँ साधु संत सेवा बहुत अच्छी ढंग से चलती थी। एक समय की बात है, सुबह सुबह सेठ जी घूमने के लिए निकले, सो सामने से एक अच्छा बालक आते दिखाई दिया। उस बच्चे के मुखमंडल को देख करके सेठ जी मोहित हो गए। इतना सुंदर बालक था वो। सेठ जी ने उसको बुलाया, भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? तो वो आया घूम के, बस कहीं नहीं जा रहा हूँ सेठ जी, मैं तो काम के तलाश में जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा, काम करोगे? बोले हाँ, काम के ही तो तलाश में जा रहा हूँ, मिलेगा तो कर लेंगे। तो बोले पगार क्या लोगे? बोले पगार कुछ नहीं लूँगा मैं, पगार नहीं, सिर्फ मुझे 4 वक्त का भोजन चाहिए। मुझे 4 वक्त का भोजन चाहिए, भर पेट खाता हूँ, मेरे खाने में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। पगार मैं कुछ नहीं लूँगा, काम करूँगा। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो गोविंद है। गोविंद? बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। चलो हमारे घर पे काम करो, हमारे यहाँ साधु संत महात्माओं की सेवा होती है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। तो गोविंद ने कहा, हम तो साधु संत महात्माओं की सेवा में ही तो लगे रहते हैं, हमको बहुत पसंद है। मैं आपके घर चलूँगा और आपके भक्तों की, संतों की, महात्माओं की सेवा करूँगा। सेठ जी लेके आए घर पे और सेठानी को बोले कि देखो एक बालक लाया हूँ, इसका नाम गोविंद है, आज से यह हमारे यहाँ घर पे काम करेगा, साधु संत महात्माओं की सेवा करेगा, और इसको सिर्फ एक ही ध्यान देना, 4 वक्त इसको भोजन जो भी मांगे अच्छे ढंग से खिलाना, भोजन में रोक टोक मत करना इसको। अगर तुमने रोक टोक कर दिया तो ये चला जाएगा। सेठानी जी बोला ठीक है, हमारे यहाँ तो रोक टोक कोई नहीं है, हम तो साधु संत महात्माओं की सेवा अच्छी ढंग से करते हैं। तो वहाँ पे अंतर्यामी रहने लगे, साधु संत महात्माओं की सेवा करने लगे, और उनको भरपूर भोजन भी 4 वक्त मिल जाता था। और सेठ जी जब भी काम से आते तो गोविंद के साथ ही बैठ कर के भोजन करते थे, बिगर गोविंद को साथ लिए भोजन नहीं करते थे। बहुत ही प्यारा गोविंद था, मुखड़े से भी, देखने में भी बहुत ही स्वाभाविक और अच्छा स्वभाव। बहुत दिनों तक रहा वहाँ पे गोविंद जी रहे। एक दिन की बात है, गांव में कोई फंक्शन चल रहा था, विवाह शादी का। सेठानी जी वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे गांव की औरतें सब और आई हुई थी। तो किसी औरत ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी आजकल तो आप दुबली पतली लग रही हैं। सेठानी जी कहा, हाँ क्या करें, काम ही कुछ ज़्यादा हो गया है, और कुछ तो नहीं, जब से हमारे घर में गोविंद आया है उसके लिए 4-4 बार भोजन पकाना पड़ता है, रोटियां बनानी पड़ती हैं, इससे थोड़ा स्वास्थ्य मेरा बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि गोविंद के लिए भोजन पकाना पड़ता है, इसके लिए मुझे तकलीफ है। सो यहाँ गोविंद गायब हो गए घर से। वो तो प्रभु के रूप में गोविंद बन के आए थे कि यहाँ पे साधु संत महात्माओं की सेवा होती है, चलो हम भी देखते हैं कि कितने अच्छे ढंग से सेवा हो रही है। सो वहाँ तो सेठानी ने कह दिया और यहाँ गोविंद गायब हो गए। जब सेठानी जी वहाँ से वापस आई घर पे तो उनको तो मालूम नहीं, वो अपने काम धाम में लग गई। शाम को जब सेठ जी आए खाना खाने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए, तो बोले गोविंद को बुलाओ। तो सेठानी ने कहा, तो मैं तो जब से आई हूँ गोविंद को नहीं देख रही कि कहाँ गया गोविंद। बोले नहीं नहीं, गोविंद को बुलाओ, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे, मेरा गोविंद कहाँ गया। सेठानी जी ने आवाज़ लगाई, गोविंद गोविंद बुलाया, पर गोविंद तो था नहीं, आएगा कहाँ से, भगवान तो गायब। सेठ जी बोले कि तुमने कहीं कुछ बोला तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं गोविंद को?
बोले नहीं सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, गांव में गई थी, वहाँ एक औरत से मैंने कह दिया कि उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, इसके लिए मैं दुबली हो गई। बोली ओ हो, सेठ जी ने कहा बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। उसने कहा था कि मेरे विषय में कभी कुछ बोलना नहीं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तुमने जो बोला तो गोविंद गायब हो गया, यही तुमने गलती की, नहीं बोलना चाहिए था तुझे। अब जब तक मेरा गोविंद नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। सो प्रण ठान के बैठ गए सेठ जी और ग्लानि में रोने लगे। काफ़ी टाइम रोने के बाद फिर गोविंद आ गए और बोले, गोविंद बोले कि रोइए मत, मैं आप लोगों की सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी है हमारे दिल में। बोले गोविंद तुम चले गए, मुझे बहुत तकलीफ़ थी, अब तुम आ गए हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि तुम हमारे यहाँ 11 महीने रह करके हमारी लोगों की सेवा सत्कार किया, साधु संतों का सेवा किया। न जाने अनजाने में मैंने आपको क्या क्या बातें कही, मैं नहीं समझ पा रहा था आपको कि आप भगवान के रूप में आए थे। मैंने आपका बहुत अपमान किया होगा, बीच बीच में आपको डांट भी दिया होगा, बोल भी दिया होगा। मैं क्षमा के पात्र नहीं हूँ, इस ग्लानि से रो रहा हूँ। गोविंद ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। हम तुम्हारे यहाँ रहें या ना रहें, अब मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, आपके ऊपर महान कृपा रहेगी। जय श्री